ना चर्च, हम कलीसिया नहीं है, हम एक क्या है, यीशु मसीह के हम क्या है, अंग है। प्रेज़ लॉर्ड। मैं कल भी सिखाया, सुबह में सिखाया, आपको भी सिखाता हूँ। जब इस हाथ को जब तकलीफ होती है तो क्या होता है, ये हाथ भी कहाँ आता है, उसकी सहायता करने के लिए आता है। प्रेज़ लॉर्ड। हम सब क्या है, हम प्रभु यीशु मसीह के क्या है, अंग है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पेट दर्द हो गया तो पैर कहता है कि मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा, पेट को ही जाने दे। नहीं, जब पेट दर्द करता है हॉस्पिटल जाने के लिए तो पैर क्या करते हैं, उस पेट को लेके जाते हैं अस्पताल में। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब क्या है, यीशु मसीह के शरीर के क्या है, अंग है, और हमें एक दूसरे के लिए सहायता है। तो आनंद करने वालों के साथ क्या करना चाहिए, बोला आनंद करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप तैयार हैं परमेश्वर का वचन सुनने के लिए? मैं तैयार हूँ उसके वचन को ग्रहण करने के लिए। बोलो बाजू वाले को, मैं तैयार हूँ। और एक बात आज आप सभी से कहना है, जो लोग हैं बाजू वाले को कहना है, इंतजाम कर दिया है। बोलो हालेलुया। क्या किया है, इंतजाम कर दिया है। इसके ऊपर आज हम प्रभु के वचन के द्वारा सीखेंगे। हालेलुया। हम गीत गाते हैं ना, गरीबी से, बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है क्या करता है, छुड़ाता है। हालेलुया। अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि कौन कौन वचन के ऊपर विश्वास करता है, तो आप सभी हाथ खड़े करोगे। हालेलुया। क्योंकि आप सभी लोग वचन के ऊपर क्या कर रहे हो, विश्वास करते हो। फिर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि क्या आप इस वचन के अनुसार चलते हो? तो कुछ लोग सोचना शुरू कर देंगे, हालेलुया, कि सच में मैं वचन के अनुसार चल रहा हूं या नहीं चल रहा हूं। चलो ठीक है, ये जवाब भी आपके पास ही रहने दीजिए। अगर मैं कहूं कि सच में आप सभी का उद्धार हुआ है क्या, तो भी आप क्या करोगे, थोड़ा सा सोचोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या हम परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करते हैं क्या? हाँ, इतना देर नहीं रहनी चाहिए आपको उत्तर देने के लिए। क्या हम परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करते हैं क्या? हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर विश्वास करते हैं तो क्या हम क्रिया करते हैं क्या उस प्रकार की जिस प्रकार हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं? हालेलुया। जब परमेश्वर ने इज़राइल लोगों को बाहर निकाला तो परमेश्वर ने कहा, मूसा सुन, तुझे क्या करना है, एक निवास मंडप को बनाना है। हालेलुया। उसके अंदर तुझे वाचा का संदूक बनाना है। लेकिन उन सारी बातों के लिए क्या चाहिए तेरे पास में, क्या चाहिए, वो सारी वस्तुएं चाहिए। तेरे पास में लकड़ी चाहिए, तेरे पास में सोना चाहिए, तेरे पास चांदी चाहिए, तेरे पास पीतल चाहिए। तो क्या परमेश्वर ने ऐसा कहा कि जा मूसा और जाकर ये अरेंजमेंट कर और मेरे लिए क्या कर, तू एक तंबू बना, एक निवास मंडप बना और क्या कर, वो वाचा का संदूक बना? क्या परमेश्वर ने ऐसा किया क्या कि जा मूसा और क्या कर, सोना चांदी ये क्या कर, जमा कर, जा खेत में जा या जहां पर सोना मिलता वहां पर जा और क्या कर, तू वो बटोर लेके आ और क्या कर, ये वाचा का संदूक या निवास मंडप के लिए जो भी वस्तुएं लगती है तू क्या कर, लेके आ और बना। निर्गमन की किताब इसका 25 अध्याय। और जिन वस्तुओं की भेंट उसने लेनी है वे ये है, अर्थात सोना। क्या भेंट लाना है परमेश्वर के सामने? परमेश्वर ने इज़राइली लोगों को एक नियम दिया, एक आज्ञा दी, बताया कि तुम्हें क्या करना है, ये सारी वस्तुएं कहां लेके आना है, मंदिर में लेके आना है। किस लिए पता है आपको? एक निवास मंडप परमेश्वर बनाना चाहता था। फिर परमेश्वर ने क्या किया, मूसा को बोला, मूसा सुन, अभी तुझे क्या करना है। निर्गमन की किताब इसका 25 अध्याय 17-18 वचन को पढ़िए।
फिर चोखे सोने का एक प्रायश्चित का ढकना बनाना, उसकी लंबाई 2.5 हाथ हाँ। और चौड़ाई 1.5 हाथ 18 वचन को पढ़िए। और सोना ढालकर और सोना क्या करना है तुझे वहां पर लगाना है। तो क्या परमेश्वर ने ऐसा किया कि जब अनुसार सोना ले क्या? नहीं, सुनो, परमेश्वर ने इंतजाम पहले ही कर रखा था। हालेलुया, बोलो, परमेश्वर ने इंतजाम कर दिया है मेरे लिए। हालेलुया, आप समझे हैं? आप समझे, जब परमेश्वर अगर आपको कुछ कहता है करने के लिए तो पहले इंतजाम कर रखता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब परमेश्वर आपको कुछ करने के लिए बताता है, जब आपको सेवकाई के लिए अगर बुलाता है, तो परमेश्वर वो आत्मिक बातें आपके अंदर डाल ही देता है, तब परमेश्वर आपको खड़ा करता है। वैसे खड़ा नहीं करेगा परमेश्वर। मैं सिखा रहा था कि जब तक आप दूसरी सेवकाई के लिए तैयार नहीं होते हो, परमेश्वर आपको पहले सेवकाई से आगे दूसरी सेवकाई में भेजेगा ही नहीं। परमेश्वर पहले इंतजाम करता है, फिर तुम्हें उसमें लेके चलता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। रोमियो की पत्री इसका 8 वचन और 8 अध्याय और 5 वचन पढ़िए। शारीरिक व्यक्ति जो है शरीर की बातों पर मन लगाता है। हालेलुया, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति जो है शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आत्मा की बातों पर क्या करते हैं? बोलो, मन लगाते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब तो लगता है कलीसिया महत्वपूर्ण है। एक बार क्या हुआ था, 6-7 साल पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं आत्मिक खालीपन महसूस कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं आत्मिक खालीपन महसूस कर रहा हूं। कहीं तो भी मुझे परमेश्वर के लिए है ना, जो मेरे से चाहिए वो मैं नहीं दे पा रहा हूं, या तो मैं आत्मिक बातों में थोड़ा नीचे गया हूं। मैं ढूंढता रहा कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। तब अचानक मेरे सामने में एक मीटिंग मेरे सामने आई। वो थी पास्टर एचके फ्रांसिस जो चेन्नई में है। मैंने सोचा मुझे वहां जाना है और मुझे आत्मिक बातों से भरना है। हालेलुया, मैंने तुरंत टिकट निकाला, मैंने 10 दिन का छुट्टी डाल दिया और मैं तुरंत वहां चला गया। मैं खोजता रहा। ध्यान दो, आत्मिक व्यक्ति आत्मिक बातों पर क्या करता है? मन लगाता। लेकिन जो शारीरिक है वो शारीरिक बातों पर क्या करता है? मन लगाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। एक रहस्य को मैं जरूर आपके सामने प्रकट करूंगा। आइए, दूसरा तिमोथी का वचन, दूसरा तिमोथी 3 अध्याय और 16 वचन, आज हम इसके ऊपर थोड़ा मनन करेंगे। संपूर्ण पवित्र क्या परमेश्वर की प्रेरणा। संपूर्ण का अर्थ क्या है बताइए? संपूर्ण का अर्थ क्या है? बाइबल क्या बोलती है? संपूर्ण पवित्र शास्त्र का अर्थ क्या है? क्या उसमें की कोई किताब छोड़ दी गई है क्या? नहीं, संपूर्ण पवित्र शास्त्र का अर्थ है आदि से आमेन तक। क्या है? हाँ, आदि जो शब्द है पवित्र शास्त्र में उत्पत्ति की पहला अध्याय का पहला वचन में पहला शब्द है, और आमेन जो है रेवल्यूशन की किताब का आखिरी शब्द है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए क्या है? लाभदायक है। हालेलुया। मराठी में पढ़िए क्या लिखा है, तो जहां पर, हाँ पढ़िए। प्रत्येक ईश्वर प्रेरित शास्त्र लेख सद्बोध, अच्छा बोध लेने के लिए है। और क्या है? बोलो, दोष दिखाने के लिए। बाजू वाले को बोलो, दोष दिखाने के लिए। हालेलुया। किसके लिए है? अगर आपके दोष अगर कोई दिखाएगा तो वचन के अनुसार, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, तो भी क्या करना है आपको? आप अगर वचन के अनुसार चल रहे तो आप उसको क्या करोगे? स्वीकार करोगे। हालेलुया। दोष दिखाने के लिए। और क्या है? सुधारनुक और नीति शिक्षण, जहां से हम लोग प्रचार कर रहे हैं, इसके लिए क्या है? लाभदायक है। हालेलुया। किसके लिए लाभदायक है? हिंदी। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर संपूर्ण पवित्र शास्त्र रचा गया है और उपदेश और समझाने, सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए। हालेलुया। देखो, मराठी में भी है आपके सामने, हिंदी में भी आपके सामने है। हालेलुया। क्या है? इस वचन को थोड़ा ध्यान में रखना अभी, ठीक है? इस वचन को हम आखिरी लेंगे। कब? जब हमारा अल्टर कॉल रहेगा।
इस वचन को ध्यान में रखें। एक बार मैं और पढ़ता हूं आपके लिए। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए क्या है? लाभदायक। अपनी बाइबल बंद कर दीजिए अभी। हालेलुया। अपनी बाइबल बंद कर दीजिए। अब मेरे ऊपर ध्यान दीजिए। आपको पता है परमेश्वर ने सृष्टि बनाई। परमेश्वर ने क्या बनाया? सृष्टि बनाई। शुरू में आदि में परमेश्वर ने क्या किया? सृष्टि बनाई। और परमेश्वर ने क्या किया? पहले दिन ये बनाया, दूसरे दिन, तीसरे दिन, पांचवें दिन, छठे दिन और सातवें दिन फिर परमेश्वर ने क्या किया? सातवें दिन परमेश्वर ने क्या किया? आपको सबको पता है क्या किया? विश्राम किया। बरोबर है। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या किया? विश्राम किया। विश्राम का जो अर्थ है लैटिन भाषा में, शायद मैं अगर सही हूं तो उसका अर्थ है उत्सव मनाना। परमेश्वर ने सृष्टि को 6 दिन में समाप्त करके उसने 7वें दिन क्या किया है? क्या किया है? या तो हम उसे कहेंगे विश्राम किया है, या तो हम ऐसे कहेंगे उसने उत्सव मनाया है। हालेलुया। क्या मनाया परमेश्वर ने? उत्सव मनाया है। बोलो उत्सव। परमेश्वर ने 7वें दिन उत्सव मनाया। उसने देखा कि जो कुछ भी मैंने बनाया एकदम सुंदर है। हालेलुया। बहुत सुंदर परमेश्वर ने बनाया। परमेश्वर ने आदम को बनाया, परमेश्वर ने हवा को बनाया। हालेलुया। और बाइबल कहती है 7वें दिन परमेश्वर ने क्या किया है? विश्राम किया है। और विश्राम का अर्थ क्या है? उत्सव है। अभी मैं आपको बताता हूं क्या रहस्य है, क्या ये बातें हैं जो शायद हमें पता है या आपको पता है, मुझे पता नहीं है, लेकिन आज जो भी आप सीखोगे मैं आपको कहता हूं परमेश्वर ने, जैसे मैंने कहा कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या करके रखा है? इंतजाम करके रखा। इस अर्थ को भी आप समझोगे। और जो वचन है परमेश्वर का, दूसरा तीमुथियुस का अध्याय 16 वचन क्या कहता है? संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से क्या गया है? रचा गया। उपदेश, समझाने, सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए क्या है? लाभदायक है। हालेलुया। अगर कोई आपको बताता है कि यहाँ पर गलत है तो क्या होना है? वहां पर आपको क्या करना है? सुधारना है वहां पर। हालेलुया। अपने आप को क्या करना है? बदलना है। अगर आपको लगता है कि नहीं ये वचन से मैं मेल खा रहा हूं तो आपको सोचना चाहिए क्या मैं इन बातों में से ही हूं या नहीं हूं। हालेलुया। अगर आपके लिए अगर परमेश्वर का ये अगर वचन है तो आप ध्यान दो कि क्या मैं इस वचन में बैठ रहा हूं। परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया, 6 दिन उसने किया। 6 दिन उसने क्या किया? सृष्टि बनाया। 7वें दिन परमेश्वर ने क्या किया? विश्राम किया। मतलब क्या किया? उसने उत्सव किया है। हालेलुया। लेकिन आपको पता है वहां एक पाप हुआ है। क्या हुआ है? वहां पर पाप हुआ है। किसके द्वारा पाप हुआ है? किसके द्वारा पाप हुआ है? आदम के द्वारा पाप हुआ है, हवा के द्वारा पाप हुआ है। हवा के द्वारा बोलो, आदम के द्वारा बोलो, दोनों ने भी पाप किया है ना? कि हवा को दोष देते बैठेंगे? हवा को दोष देके बैठेंगे क्या? नहीं, दोनों ने भी क्या किया है? वहां पर पाप किया है। हालेलुया। लेकिन ये सारी बातों को कौन देख रहा है पता है आपको? क्या? परमेश्वर तो देख ही रहा है। उसके साथ और एक व्यक्ति है। कौन है? शैतान भी क्या कर रहा है? देख रहा है। उसने देखा है कि जहां पर मैं हूं वहां पर परमेश्वर ने किसे रखा है? अभी आदम को रखा है। परमेश्वर ने क्या किया है? मुझे निकाल दिया है। मेरी जगह को खत्म करके उसने क्या किया है? आदम और हवा मनुष्य को रखा गया है वहां पर। अब ये क्या कर रहा है? अब ये सोच रहा है कि मैं कैसे इनको क्या करूं, अलग करूं। वो कौन सा दिन है कि मैं जाऊं और हवा को क्या करूं? हवा को तिला भरड टाकू मराठीत लिहिलेलं आहे। हालेलुया। फिर उसने कौन सा दिन चुना पता है आपको? उसने उत्सव का दिन चुना। हालेलुया। उसने कौन सा दिन चुना पता है आपको? उसने कौन सा दिन चुना? उसने उत्सव का दिन चुना। बराबर सब्बात के दिन
लिए उसने क्या किया है, जहां परमेश्वर उत्सव करता है 7वें दिन, हालेलुया, क्या करता है परमेश्वर? परमेश्वर ने नियम बनाया था ना, उस दिन नियम बनाया, अपने आप के लिए भी परमेश्वर ने नियम बनाया। मैंने कहा परमेश्वर सिद्धांतों का परमेश्वर है, परमेश्वर नियम के अनुसार चलने वाला परमेश्वर है। उसने कहा 6 दिन से 7वां दिन क्या है? 7वां दिन सब्बात नहीं, 7वां दिन विश्राम का दिन नहीं, पर 7वां दिन उत्सव का दिन था। हालेलुया, परमेश्वर उत्सव मना रहा है। कौन देखा? शैतान देखा और कहां गया? उत्सव के दिन उसने क्या किया पता है आपको? जिस समय परमेश्वर उत्सव मना रहा था, उस समय वह हवा के पास गया, आदम के पास गया। वो कहता है परमेश्वर ने क्या देखा? क्या जब वो पाप कर रहे थे तो क्या परमेश्वर ने नहीं देखा था? उन्हें देखा था या नहीं देखा था? फिर क्यों बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ये कहता है आदम तू कहां पर है? सामोरा तू, किसको पता है गाना? प्रसिद्ध नाइस आला दिसते आज उलटे आहेस तू कोठे आदमा। हालेलुया, बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने अपने उत्सव को क्या कर दिया? छोड़ दिया। अभी सब्बात के दिन शैतान ने क्या किया? जिस समय परमेश्वर विश्राम में था, जिस समय परमेश्वर उत्सव मना रहा था, उसी समय क्या किया है? शैतान हवा के पास गया, उसने उस दिन को चुना जहां आप उत्सव मनाते हो। हालेलुया। जेबा कुमार एक पास्टर रही, उन्होंने कहा कि हमारे घर में जब भी हम उत्सव मनाते थे, वो शुरुआत तो बड़े अच्छे से होती थी, लेकिन उसका अंत कैसे होता था? बड़े ही दुख से होता था। हर उत्सव, जो भी हमारे घर में जो भी आनंद रहेगा, चाहे हमारे घर में प्रार्थना हो या उत्सव का कोई समय हो, तो क्या होता है? उस समय हम शुरुआत तो बिल्कुल आनंद से करते, पर हमारा अंत क्या होता था? बड़े ही दुख से होता था। तो उन्होंने कहा, वो पास्टर थे, उन्होंने कहा कुछ तो गलत है। क्या है? कुछ तो समस्या है, कुछ तो प्रॉब्लम है कि हम आनंद के साथ शुरू कर रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है? दुख के साथ क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है। उन्होंने कहा अपने पत्नी को, अपने बच्चों को, आओ हम परमेश्वर के पास इसका जवाब चाहते हैं कि क्यों ऐसे हो रहा हमारे जीवन में। हालेलुया। परमेश्वर ने उन्हें प्रकट किया। गवाही मैंने करीबन 4 साल पहले भी बताया था। उन्होंने कहा कि हम सब उपवास में गए परमेश्वर के पास में और पूछा परमेश्वर के, प्रभु हमें प्रकट कर कि क्या बात है कि हम उत्सव तो शुरू करते हैं, लेकिन अंत हमारा कैसे होता है? बड़े दुख के साथ होता है, निराशा के साथ होता है। जब परमेश्वर ने प्रकट की, उनके दादा जो थे उस गांव में, एक पास्टर जो है वहां पर प्रचार के लिए आते हैं, और ये जो है जेबा कुमार के दादा जो है, ये उन्हें विरोध करते हैं उन बातों के लिए और उन्हें मारते हैं। हालेलुया। और वो उनको गांव से भगा देते हैं। तब से लेकर एक श्राप उनके घर पर आया। जब भी वो उत्सव को मनाते हैं, क्या हो रहा है? वो दुख में उसका अंत हो रहा है। हालेलुया। ध्यान दो, परमेश्वर ने सृष्टि को तो बनाया, हवा और आदम को बनाया, और परमेश्वर ने कहा कि 7वें दिन क्या है? विश्राम है, एक उत्सव का दिन है। क्या हमारे लिए उत्सव का दिन नहीं है? सब बात इधर ध्यान दो, आपके लिए है या नहीं है? उत्सव का दिन है कि नहीं है? क्यों उत्सव का दिन है पता आपको? अरे परमेश्वर हमें 6 दिन तक जिंदा रखता है। हालेलुया। क्या करता है? वो हमें जीवित रखता है, हमारी जरूरतों को पूरा करता है। हम 7वें दिन क्या करते हैं? हम विश्राम नहीं, पर हम उत्सव करते हैं। अब यहाँ पर आते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, उसको भेंट चढ़ाते हैं, हृदय से उसको भेंट चढ़ाते हैं, स्तुति और आराधना का। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे लिए भी क्या होता है? ये उत्सव होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन इस उत्सव में शैतान कहां पर कार्य किया? कब कार्य किया शैतान?
एदन की वाटिका में कब कार्य किया? सब बात के दिन। किस दिन? सब बात के दिन उसने हवा को क्या किया? भरमाया। उस परमेश्वर विश्राम कर रहा था, उत्सव मना रहा था, उसने अपने शब्दात को तोड़ दिया। फिर वो कहां पर आया? विश्राम उसने तोड़ दिया और कहते हैं आदम तू कहां पर है? हालेलुया। विश्राम का वो दिन था जिस समय परमेश्वर पूछता है आदम तू कहां पर है? क्या परमेश्वर आपसे नहीं पूछता है विश्राम के दिन कि आदम तू कहां है? हवा तुम कहां हो? हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। क्या परमेश्वर आपसे नहीं पूछता है? सब्बात के दिन मैंने कहा है कि आत्मिक मनुष्य जो है किस पर ध्यान लगाता है? किस पे ध्यान लगाता है? चाहे कुछ भी हो। क्या जब कलीसिया में जब आप नहीं होते हो, जब आप बाहर होते हो, क्या आपका मन आपको नहीं थोड़ा ये करता है कि मैं कुछ तो भी क्या किया है, मिस कर रहा हूं करके? उस दिन ध्यान दो, आपकी उपस्थिति कहाँ होनी चाहिए। 2 घंटे हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं। हमारे जीवन में 7 दिन में अगर हम लोग 2 घंटे परमेश्वर को कर देते हैं तो हालेलुया। लेकिन यहाँ पर आकर क्या करते हैं आप? यहाँ पर आप आत्मिक बातों से भरते रहते हो। यहाँ पर आप परमेश्वर के वचन के द्वारा भरते रहते हो, जो वचन आपको क्या करता है? संसार में आपको एक आशा देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ध्यान दो, सब बात के दिन भी आपको परमेश्वर पूछता है आदम तू कहाँ है? आदम कहता प्रभु मैं कहाँ हूँ? मैं तो झाड़ के पीछे छिपा हूँ। क्यों? मुझे शर्म लग रही है। क्यों शर्म लग रही है? परमेश्वर कहता है क्या तूने फल खाया है? क्या होता है वहां पर? क्या होता है? दोष दिखाना है। क्या है? दोष को बाइबल हमें क्या करती है? दिखाती है। लेकिन आदम क्या कर रहा है? बाइबल में पूछा है आदम से, परमेश्वर पूछा आदम तूने क्या फल खाया है? आदम कहता है हाँ प्रभु मैंने फल खाया है। ऐसा बोला है क्या? स्वीकार नहीं कर रहा है गलतियों को। हालेलुया। परमेश्वर पूछता है हवा से, हवा तूने फल खाया? हवा पूछती है मैं नहीं, पर जो आपने बनाया ना नागमणि, उसने मुझे क्या किया है? ब्रह्म में डालकर मेरे को क्या किया है? मैं पाप में गिर गई। जो बातें लिखी है वो बातें होने वाली थी इसलिए लिखी गई है। क्या है? होने वाली बातों को क्या किया है? पहले ही लिख दिया गया है। ध्यान से आप सुनो, मैं क्या बता रहा हूं। तो होने वाली बातों को क्या किया है? लिखा गया। लिखा गया इसलिए बातें नहीं हो रही है। सुनो ध्यान, क्या है? लिखा गया इसलिए नहीं हुआ है, वो होने वाला था इसलिए लिखा गया है। पहले लिखा है इसलिए नहीं हुआ है, होने वाला था ये लिखा गया है पहले। समझे आप? क्या? जो होने वाली बातें पहले ही लिखी गई है, लिखा इसलिए नहीं हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर भविष्य जानता है। परमेश्वर आने वाली सारी सृष्टि को क्या करता है? जानता है। लिखा है यहाँ पर संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से क्या गया है? रचा गया है। किसकी प्रेरणा से? परमेश्वर की प्रेरणा से। मतलब इसमें जो कुछ भी है वो उसकी इच्छा के अनुसार लिखा गया है। हालेलुया। और ये किस लिए लिखा गया है? वहां लिखा है कि परमेश्वर ने इसलिए लिखा गया है कि ये लोग सही तरीके से क्या दे? उपदेश दे। क्या दे? लोग सही उपदेश दे। वो उपदेश नहीं जो मनुष्य को अच्छा लगे, पर वो उपदेश जो पवित्र आत्मा के द्वारा वो उपदेश की बात है। समझाने, भाई तो गलत है, हालेलुया, सुधर जा, अभी भी सुधर जा। समझाने के लिए, सुधारने के लिए
प्रेज द लॉर्ड। और धार्मिकता की शिक्षा के लिए जो आप पढ़ते हो परमेश्वर का वचन, उसके लिए बाइबल कहती है वो क्या है, लाभदायक है। परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया, लेकिन शैतान ने क्या किया, उत्सव के दिन, सब्बात के दिन पाप में डाल दिया। आपको भी वैसा ही करता है वो। प्रेज द लॉर्ड। सब्बात के दिन ही बराबर इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है। देखो आप, संडे के दिन ही इंडिया पाकिस्तान का मैच है, आधर दिन नहीं रहेगा। ये आईसीसी का नियम नहीं है, वो उसका नियम है, ताकि आप क्या हो, सब्बात से विश्राम के दिन, उत्सव के दिन क्या है, आपको उत्सव के लिए परमेश्वर ने तैयार किया है। आपको पता है सुनेम स्त्री, पता है ना आपको, एलीशा के समय में सुनेम की स्त्री पता है ना आपको। एलीशा उसके घर से क्या करता था, आना जाना करता था। उसने देखा कि प्रभु का सेवक क्या करता है, इस गांव से, मेरे गांव से आता जाता है। वो अपने पति के पास गई, उसने कहा कि क्या हम इस प्रभु के दास को एक ऊपर की कोठरी बना दे, वहां पर एक पलंग रहेगा, एक समय रहेगा, हालेलुया, एक प्लेट ताट ग्लास ऐसा बना के रख दे। उसके पति ने बोला जैसे तेरी इच्छा है तू कर। बड़े धार्मिक लोग थे, हालेलुया। और जब भी एलीशा वहां से उतरता था, जिस दिन उस गांव से जाता था, तो वो क्या करता था, फिर उधर ही ठहरता था उस स्त्री के यहाँ पर। तो उसका एक सेवक है गेजी नाम का, वो कहता है कि गेजी जाके पूछ उस शुनेम स्त्री से कि तुझे किसी बात की जरूरत है, या राजा के पास मैं तेरे लिए कुछ बात करूं। वो क्या कहती है, नहीं स्वामी, मैं अपने घर में क्या हूं, खुश हूं, है ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना तो मेरे लिए राजा के पास मेरी तारीफ कर या कोई काम कर, मुझे नहीं चाहिए, मैं अपने घर में क्या हूं, खुश हूं। एलीशा आता है, गेहजी आता है और एलीशा को कहता है कि स्वामी एक बात की क्या है, घटी है उसके घर में। कौन सी घटी है, वो निसंतान है, उन्हें संतान नहीं। तो एलीशा कहता है कि जाके उसे कह, जब अगला वसंत ऋतु आएगा तो क्या होगा, तुझे संतान परमेश्वर देगा। और सही रीति से जैसे ही उस दास ने कहा, वैसे ही उस स्त्री के साथ में हुआ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैंने कहा परमेश्वर पहले ही आपके लिए इंतजाम कर लेता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो जब वो खेत में जाता है, वो कहता है, जब लड़का अपने पिता के साथ में, वो कहता है अरे मेरा सर, मेरा सर। तो उसका पिता कहता है जाके इसके माँ के पास से लेके जा। वो अपने माँ के पास में आता है, उसकी गोदी में बैठता है। थोड़ी देर की बात क्या होता है, वो बच्चा मर जाता है। हालेलुया। सुनेम स्त्री देखती है, बच्चा क्या हो गया, मर गया है। कहाँ गई, उसने अपने पति को बुलाया, सुनो मेरे लिए क्या करो, मेरे लिए एक गधा दो, और क्या करो, मैं जाती हूँ, लकड़ी लो, सेवक दो मेरे साथ में। वो बोलते हैं कि आज कोई उत्सव का दिन नहीं है, ना ही आज पूरा चांद है, ना ही कोई उत्सव का दिन है। कुछ आज तू कहाँ जा रही है, तो मेरे प्रभु के दास को मिलने जा रही है। हालेलुया। समस्याएं तो बहुत बड़ी है। क्या है, उसका बेटा क्या है, मर गया है। हालेलुया। तो भी वो कहती है कि क्या नहीं है, वो कहती है, हिंदी में क्या लिखा है, सब कुशल है। हालेलुया। क्या कहती है वो, सब कुशल है। क्या सच में कुशल है? बाइबल 1000 बार पढ़ो, आपको क्या, बाइबल को आप 1000 बार पढ़ो, 10,000 बार पढ़ो, लाखों बार पढ़ो। आपने कभी उपन्यास देखा है इसके पहले? ये जो है ना, रात रात भर तुम्हारे साथ रहता है, इसके पहले उपन्यास थे। ज्यादा सब बराबर है ना। उपन्यास, लाइब्रेरी में जाओ, उपन्यास लेके आ जाओ और उसे पढ़ो। किसने किसने पढ़े हैं उपन्यास?
बापरे, आमच्या सासूबाईने वाचलं, बरं झालं. चित्तर उपन्यास रहते थे, बड़ी किताब रहती थी, एक पिक्चर की स्टोरी उसमें रहती थी शुरू से लेकर तो अंत. एक बार पढ़ो ना उसको, दोबारा पढ़ने का क्या नहीं होता है, मन नहीं होता है कि उसे दोबारा पढ़ना चाहिए करके. कोई भी पुस्तक देखो, लेकिन परमेश्वर का वचन ही ऐसा है कि 1000 बार अगर आप उसे पढ़ो या सुनो, हालेलुया, वो बोर नहीं होगा एक आत्मिक व्यक्ति के लिए. क्योंकि आत्मिक व्यक्ति किस पर मन लगाता है, आत्मिक बातों पर मन लगाता है. लेकिन बाइबल में लिखा है शारीरिक व्यक्ति शारीरिक बातों पर मन लगाता है. शारीरिक व्यक्ति यहाँ पर बैठा है, चिकन कहाँ से लाऊं, शारीरिक व्यक्ति का विचार कहाँ चल रहा है, चिकन कहाँ से लाऊं, यहाँ से घर जाऊंगा तो मेरे लिए गाड़ी है नहीं है. लेकिन आत्मिक व्यक्ति क्या कर रहा है, वो सुन रहा है सुनम स्त्री कैसी है, हालेलुया. लेकिन शारीरिक मनुष्य क्या कर रहा है, घरी जाऊन गॅस आहे का नाही है, कसा पेटवायला घर, असं तसं ह्याचं ध्यान. आत्मिक व्यक्ति क्या कर रहा है, सुन रहा है. ये सच्चाई है, ये प्रैक्टिकल. मैं हमेशा प्रैक्टिकल रहता हूँ. ये पवित्र शास्त्र है ना, आपके घर में पड़ा है ना, ये पवित्र जब तक नहीं है जब तक वो हमारे अंदर नहीं है. ये पवित्र शास्त्र यहाँ पर सिर्फ एक किताब है, हालेलुया. क्या है, एक किताब है. लेकिन जब हम इसे लेते हैं, इसे पढ़ते हैं, तो ये पवित्र बन जाती है हमारे लिए. प्रेज़ द लॉर्ड. उसने देखा उस शूनेम स्त्री ने कि मेरा बच्चा तो मर गया है, बहुत समस्या है, लेकिन मुझे कहाँ जाना है. उसने ना अपने पति को बताया, ना किसी दूसरे को बताया. अपनी समस्या को खुद हल करने के लिए उसे पता है जिसने इंतजाम किया है वही इसे ठीक करेगा. हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड. परमेश्वर ने आपके लिए भी इंतजाम कर रखा है हर उन बातों के लिए. अरे परमेश्वर ने इतना मैं कहता हूँ सोने की बारात आपके सामने रखी है, आओ लेके जाओ. विश्वास नहीं करते हो, इसके लिए क्या होता है, वहीं पर हमारा आत्मिक जीवन को हमने उधर ही छोटा बना के रखा है. बढ़ नहीं रहा है, वो जक्के के समान हमारा आत्मिक जीवन है, बहुतों का बढ़ नहीं रहा है. हालेलुया. आत्मिक जीवन को बढ़ने के लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए, हमारे पास ये परमेश्वर का वचन होना चाहिए जो आपको ग्रोथ करते रहता है. मैंने कहा 1000 बार भी बाइबल के वचनों को पढ़ो, वो कभी आपको बोर नहीं होंगे. मैंने 1000 बार सुनम स्त्री का पढ़ा होगा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं कि मैंने पढ़ा इसके लिए मैं आगे चलता हूँ. नहीं, मैं और पढ़ता हूँ और प्रभु मुझे आत्मिक बातों में क्या करता है, मजबूत बनाता है. वो गई वहां पर, कहती है अलीशा, क्या मैंने तुझे कहा था कि मुझे बच्चा चाहिए करके, सीधा बात कर रही. हालेलुया. मेरा बच्चा मर गया, मेरे साथ चल. वो कहता गेजी तू जा आगे. नहीं, मुझे पता है तूने दिया है ना, तो इंतजाम करेगा. हालेलुया. कहती नहीं, गेजी नहीं चाहिए मुझे, तेरे द्वारा हुआ है ना, तो तेरे द्वारा जिंदा भी हो सकता. क्या विश्वास है उस स्त्री का, हालेलुया. क्या विश्वास है. क्या हम उस जगह पर रहते तो क्या होता था, क्या होता था, 10 घरों का आवाज चली जाती थी हमारी, रो रो कर. प्रेज़ द लॉर्ड. आपके लिए सब बात उत्सव का दिन है. ध्यान क्या है, बोलो उत्सव का दिन है. मैं परमेश्वर से मिलने जाता हूँ. दाऊद कहता है जैसे ही मुझे पता चला कि मैं परमेश्वर के घर की ओर चला हूँ, हालेलुया, मेरा मन क्या हुआ है, मेरा मन आनंदित हुआ है. हालेलुया. और कहता चलो प्रभु के घर को चले. क्या आप परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करते हो क्या, कि लिखा है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित है, मैं वहां पर हूँ. क्या आप विश्वास करते हो परमेश्वर के वचन के ऊपर कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित है, वहां पर मेरी उपस्थिति है. जब आप उस वचन के ऊपर विश्वास करोगे, परमेश्वर आपसे नहीं पूछेगा आदम तू कहाँ है. आदम कहेगा मैं तेरी उपस्थिति में हूँ. आप कहोगे मैं प्रभु मैं आपकी उपस्थिति में हूँ. हालेलुया. होठों का फल बाइबल कहती है क्या है, क्या है होठों का फल, हमारे स्तुति का यज्ञ है.
हालेलुया। हमें उत्सव के दिन उत्सव ही मनाना है, लेकिन परमेश्वर ने सब बात को तोड़ा है। परमेश्वर ने क्या किया? एदन की वाटिका में उसका विश्राम का दिन है। दिन का मतलब वो क्या? एक घंटा विश्राम नहीं कर रहा है, वो पूरे दिन विश्राम करता है, वो पूरे दिन उत्सव मनाता है। हालेलुया। जब आदम हवा ने पाप किया तो उसने देखा कि किसी ने तो क्या किया है, मेरे उत्सव को तोड़ दिया। फिर वो जाता है आदम के पास, कहता है आदम तू कहाँ है? आदम परमेश्वर के सामने अब हिम्मत नहीं करता है कि मैं उसके सामने आऊं। हालेलुया। क्योंकि क्या है, उसने आज्ञाओं को तोड़ा है। बाइबल में लिखा है सब्बात दिन को तू क्या करना है? क्या करना है? सब्बात पवित्र मान। हालेलुया। सब्बात के दिन जाना और क्या करना? 2 दिन का अनाज लेके आना। क्या आना? 2 दिन का मानना लेके आना। इजराइलियों जाओ, 2 दिन का मानना लेके आ जाओ। मैंने ऑलरेडी उतना वहां पर क्या किया है, इंतजाम कर रखा है। हालेलुया। आप क्यों चिंता करते हो? सब्बात के दिन मैं ये करूंगा, नहीं कहो, शैतान से भी कहो, मेरे परमेश्वर ने इंतजाम कर रखा है आज के दिन के लिए। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। सुबह सुबह मैं उठा, मेरे अकाउंट में पैसा आ गया। प्रेज़ लॉर्ड। सुबह मैं जब ये कैसे मिला, यू आर क्रिएटेड, इतने मैंने बताऊंगा कितने आए। हालेलुया। जब मैं परमेश्वर की ओर देखता हूं तो मेरा इंतजाम करने वाला क्या करता है? बोले इंतजाम कर देता है, चाहे कुछ भी हो। हालेलुया। काही चिंता नहीं करायची, फळाचं दुकान चालन का नाही चालन, हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे। दूसरे दिन परमेश्वर क्या करेगा? फल का जो बिजनेस है दोबारा कर देगा, या सैटरडे को तुम्हारे लिए वो संडे का इंतजाम कर देगा, अगर आप विश्वास अगर करते हो तो। हालेलुया। ऐसे कितने लोग हैं यहाँ पर जिनके जीवन में परमेश्वर इन बातों को करता है। कल का इंतजाम वो आज ही कर देता है। हालेलुया। वो कल का इंतजाम परसों नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? मैंने आज बच्चों लोगों को सिखा, यूथ को, निर्गम की किताब क्या है मैंने कहा उन्हें। निर्गम की किताब वो है कि जब परमेश्वर आपके जीवन में योजना बनाता है तो वो आपको निराश नहीं करता है। ओ मैडम, क्या नहीं करता है? जब वो योजना अगर आपके जीवन में बनाता है तो आपको निराश नहीं करता है। परमेश्वर ने आपको आज्ञा दी, वो करने के लिए आप करो, इंतजाम वो कर दिया है, कर दिया है। करेगा नहीं? क्या नहीं? परसों नहीं करेगा वो। अगर आप विश्वास करो, ये सब बात का इंतजाम उसने आपको सैटरडे को ही कर दिया है। रविवार का इंतजाम आपने आपके लिए उसने कब कर दिया है? शनिवार को ही कर दिया है। उसे पता है मेरा बच्चा कल जाएगा, मेरी उपस्थिति में आएगा। हालेलुया। तो मैं क्या करूं? कितना धंधा होना चाहिए? 500 का, उस दिन 1000 का हो जाएगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप परमेश्वर के मंदिर में अगर आ रहे हो, उसकी उपस्थिति में आ रहे हो, प्रेज़ द लॉर्ड, उसने इंतजाम क्या है? बोले कर दिया है, मानना भेज दिया है। हमारा परमेश्वर ऐसा है नहीं है, जब वो देता है, जब हमें सिखाता है कैसा देना है, तो कैसा देना है बाइबल कहती है, किसी को कैसा दो। अगर तुम्हारे घर में कोई मांगने के लिए आता है उसे कैसा दो, नहीं भर भर के कहा बोला है, अरे दबा के दो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहती है जब आप किसी को दो तो क्या करो? दबा दबा के भर भर के दे दो। हालेलुया। तो वो परमेश्वर जब देता है तो वो कैसा देगा? कैसा देगा? वो तो रोड रोल रहेगा दबाने के लिए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इंतजाम अगर वो करता तो इंतजाम कैसा करेगा बताइए मुझे? अरे विश्वास से चलोगे ना तो वो 10 गुना इंतजाम करके देता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप विश्वास करके चलते हो 10 गुना इंतजाम कर दिया उसने आपके लिए। आप क्यों सोच रहे हो 1 गुना इंतजाम कर देगा? आप क्यों सोच रहे हो मेरा 500 है, मेरा और कल 500? अरे नहीं, वो 5000 देने की ताकत करता है। मैं सुबह सुबह 8000 रुपए दे लिए मेरे अकाउंट में आ गए, भेजते मेरे कॉन्ट्रैक्टर में 8000 रुपए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड।
जब मैं सोचता हूँ आत्मिक बातें, तो आत्मिक बात आत्मिक पिता भी मेरे लिए वही करता है। इसलिए बाइबल में लिखा है, शरीर का व्यक्ति क्या करता है? तल्ला माले आत्मिक बातें क्या करता है? नहीं, कहाँ जाना है? बोले इंतजाम कर दिया है। संडे का इंतजाम वो मंडे नहीं करता है, वो संडे का इंतजाम सैटरडे करता है। हालेलुया। ये हमारा परमेश्वर का स्वभाव है। आप उस स्वभाव के अनुसार चलो। प्रेज़ द लॉर्ड। उसे पता है कोई नहीं, लेकिन प्रभु का दास जरूर इस बच्चे को जिंदा करेगा। तब अलीशा आता है, अपना हाथ उसके हाथ पर, अपना मुंह उसके मुंह पर, अपना शरीर उसके ऊपर। अलीशा उठता है। क्या होता है? 7 बार क्या होता है? बच्चा चीखता है, चीख 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 चीख। और क्या होता है? जिंदा होता है। अब कहता है, जा इसे लेके जा। प्रेज़ द लॉर्ड। पता है उसके लिए क्या खुशी है? वो क्या खुशी है उसके लिए, क्या दुख था उसका, और क्या खुशी उसके लाइफ में आ गई। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। हालेलुया। ये एक सच्चाई है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या नहीं है ये? एक मनगढ़ंत कहानी नहीं है, दादा दादी की कहानी नहीं है, विक्रम बेताल जी कहानी नहीं है। हालेलुया। ये एक सच्ची कहानी है, ये सच्चाई है जो हमारे जीवन में भी हमें क्या करना पड़ता है? अप्लाई करना पड़ता है। एक विश्वासी के जीवन में ही, सुनो मैं क्या कर रहा हूं, एक विश्वासी के जीवन में ही परमेश्वर इंतजाम कर देता है। हालेलुया। क्या करता है? एक विश्वासी के जीवन में ही परमेश्वर क्या कर देता है? इंतजाम कर देता है। इसलिए कहो अपने आप से, परमेश्वर ने इंतजाम कर दिया है।